अमेरिका से कल एक विमान भारत में भेजा गया जहां पर 104 भारतीयों को डिपोर्ट करके अमेरिका से भारत भेज दिया गया, जिसमें हरियाणा के करीब 33 लोग हैं। वहीं अगर बात करें कुरुक्षेत्र और करनाल ज़िले के भी कई लोग इसमें आए हैं और डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया गया। तो हमारे साथ एक ऐसे ही युवा रोबिन हांडा है जो कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने 45 लाख रुपए लगा के यह अमेरिका गए थे, सपने संजोए थे कि वहाँ जाकर कुछ न कुछ रोज़गार करूँगा और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँगा। इनके पास 1 एकड़ ज़मीन थी, वही इन्होंने बेची और काफ़ी उम्मीद थी कि अमेरिका में जाके मैं अपने परिवार की हालत सुधारूँगा, लेकिन इनको यहाँ पर वापस भेज दिया गया। तो इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे गए थे और कैसे अब कैसे दिखते हैं। रोबिन जी, क्या कहेंगे, कितने दिन पहले गए थे, कैसे गए थे, कितने पैसे लगाए थे? मैं इंडिया से 24 जुलाई को मैं निकला था मुंबई एयरपोर्ट से। तो मुझे एजेंट ने 1 महीने का बोला था, भी 1 महीने में मैं अमेरिका में पहुंच जाऊंगा। पर वो 1 महीने से 7 महीने हो गया। 7 महीने में जब हम वहाँ पे पहुँचे बॉर्डर के पास, हम 22 जनवरी को पहुँचे। जैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, लीगली प्रोसेस से मैंने सरेंडर किया। वहाँ पे आर्मी जो बॉर्डर पेट्रोलिंग है वो मुझे वहाँ से ले गई और उन्होंने वहाँ पे 12 दिन मुझे रखा। 12 दिन के बाद उन्होंने मुझे कोई वहाँ पे लीगली एक्शन या मेरी सुनवाई नहीं की। हमारे साथ जो भी लोग थे उन्हें और मुझे बिना बयान लिए, बिना वहाँ पे लीगली प्रोसेस किए, ना कोई लॉयर करने दिया, उन्होंने सीधा इंडिया भेज दिया। और रात के अंधेरे में ये सब काम हुआ। मैं रात के अंधेरे में एक बस में बिठाया जाता है, हाथों में जंजीरें लगाई जाती हैं, हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, पैरों में लगाई जाती है, लेडीज़ पे भी लगाई गई, बच्चों पे भी लगाई गई है। उसके बाद लगाई गई उसके बाद हमें रात के अंधेरे में एक बस में बिठा के ले जाते हैं और सामने हम देखते हैं भी एक यूएस एयरफोर्स का विमान खड़ा है, उसमें बिठा देते हैं। ज़बरदस्ती बिठाकर हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम क्रिमिनल हैं, हमने कोई क्राइम किया है। तो कितने पैसे आप लोगों ने लगाए और क्या बेच कर आप बाहर गए थे? देखिए, हमने जो अब हमारे पास ज़मीन थी वो बेच कर ही हमने ये पैसे लगाए थे। तो आपके पिताजी ने बताया करीब 45 लाख रुपये आपके ऊपर खर्च हुआ था। हाँ जी, इतना ही पैसा, लगभग इतना पैसा ही मेरे ऊपर लग चुका था। तो अभी एजेंट से बात हुई है जिसके द्वारा आपको भेजा गया था? नहीं, अभी तक तो नहीं बात हुई है, पर मेरी यही है कि उनसे वो जल्दी संपर्क करके, मतलब जो भी मेरा है, या मुझे पैसे वापस कर दी जाए ताकि मैं कुछ कर सकूं, उस पैसे से अपना बिजनेस कर सकूं या कुछ कारोबार कर सकूं। तो रोबिन जी, अगर बात करें, कैसे डोंकी से गए थे, जंगलों से होते हुए गए थे फिर? जी, रास्ता बहुत भयंकर था। कहीं पे समुंदर था, कहीं पे ज़मीन पे, कहीं पे लाशें थी, कहीं पे माफिया था, कहीं पे इमिग्रेशन थी, कहीं पे पुलिस थी। पुलिस वालों ने भी पैसे खो लिए, ये माफिया ने भी लिए, सब ने लिए। तो आपको टॉर्चर भी काफ़ी किया गया है डोंकरों के द्वारा। अगर बात करें, बिजली का करंट तक आपको लगाया गया? डोंकर नहीं थे, वो माफिया थे। माफिया के लोगों को पैसे चाहिए, वो पैसे के लिए जैसे आते जाते किसी को भी लगा दिया, घर से पैसे डलवाओ, यहाँ हमें पैसे चाहिए, पैसे दो, तब छोड़ेंगे, नहीं तो मार डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, धमकी देते रहते थे आते जाते। देखिए, ये अकेले रोबिन की कहानी नहीं है, ये हरियाणा के 33 उन लोगों की कहानी है जिनको डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया है। और सभी की कहानी इसी प्रकार से है। लोग अपने घर ज़मीन बेचकर सपने सजोने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ इस प्रकार का काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं परिवार भी काफ़ी सदमे में है, रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को भी इस पर आगे आना चाहिए ताकि जिन एजेंटों के जरिए इनको बाहर भेजा गया था उनसे इनके पैसे वापस आ सके। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।